बहुत मंथन हुआ, बहुत विचार हुआ, लेकिन अंततः राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसके पीछे एक बड़ी लंबी कवायद चली है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और अगले आधे घंटे इसी अहम मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। अमेठी और रायबरेली सीटों पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। खैर, बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तल्ख होती जा रही है। पीएम मोदी ने राहुल के अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ने पर तंज भी कसा है। फिलहाल कांग्रेस का अपना समीकरण है, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जोरी तस्वीरें हैं, सियासत की अहम तस्वीरें हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी का पर्चा भरना और अमेठी से गांधी परिवार के विश्वस्त केएल शर्मा का पर्चा भरना। इन दोनों सीटों पर फैसले आज हुए और नामांकन भी हुए। सबकी नजरें इन सीटों पर थीं कि इन सीटों पर कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अब कांग्रेस के नए दांव से क्या समीकरण सेट होगा, ये राजनीतिक पंडितों के लिए भी अनुमान लगाना आसान नहीं है। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में समाजवादी पार्टी का मजबूती के साथ कदम ताल करने से यहाँ की सियासी फिजा क्या होगी, इस पर सबकी नजरें हैं। राहुल के नामांकन में सोनिया गांधी आईं और उसके पहले सोनिया गांधी एक पत्र के जरिए भावुक अपील भी कर चुकी हैं। ये सारी चीजें राहुल के लिए चुनावी अमृत से कम नहीं हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर चुनाव दर चुनाव लगातार कम होता रहा है। तो क्या रायबरेली की जनता उसी ट्रेंड पर वोटिंग करेगी या इमोशनल कार्ड पर ईवीएम का बटन दबाएगी? वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले पर तीखी चुटकी ली। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। जाहिर है अमेठी रायबरेली दो ऐसी सीटें हैं जिसका नतीजा आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सियासत के लिहाज से तगड़ा संदेश होगा। फिलहाल दोनों ही पक्ष तैयारियों के साथ हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए रायबरेली से रजनीश पांडे की रिपोर्ट। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए एक बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। विजय शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल राजभर कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और चुनाव विश्लेषक के तौर पर देवकी नंदन मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन शुरुआत में देवकी नंदन जी आपसे करना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी का अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना कोई नकारात्मक संदेश देता है कांग्रेस के लिहाज से, या इसमें कुछ सकारात्मकता भी छिपी हुई है? नहीं, हम लोग अक्सर बात करते हैं टेलीविजन पर, नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात, कोई नई चीज वो रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप आज की घटना को देखें तो ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कैसे है? दरअसल जो स्मृति ईरानी है, जो अमेठी से चुनाव पिछली बार जीत गई थी, करीब 55,000 वोटों से वो चुनाव जीती थी, और सोनिया गांधी करीब 2.25 लाख वोट से रायबरेली से चुनाव जीती थी। स्मृति ईरानी की पूरी पहचान ये है कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था, और यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है जो पूरे देश में है, पार्टी के भीतर है और पार्टी के बाहर भी है। राहुल गांधी ने, चूंकि रायबरेली जो सीट है वो गांधी फैमिली की परंपरागत सीट है, और परंपरागत सीट होने की वजह से वो गांधी फैमिली किसी को नहीं दे सकती। और अमेठी की सीट पर आपको पता होगा कि वहां एक कांग्रेस के एक और बड़े नेता, मैं उनका नाम कौन शर्मा थे, वो भी चुनाव लड़े थे, मैं नाम इस समय मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ये तो इस वजह से राहुल गांधी यहां पर रायबरेली से लड़ रहे हैं। लेकिन जो अमेठी से कैंडिडेट उन्होंने दिया है केएल शर्मा को, किशोरी लाल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा जितने लोकप्रिय अमेठी और रायबरेली में हैं, उतने लोकप्रिय शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी नहीं है। उसकी वजह है उनका काम। वो कोई गांव ऐसा नहीं होगा केएल शर्मा जिसमें 10-20 लोगों को ना जानते हो, और उन्होंने 10-20 लोगों की हेल्प ना की होगी। वो क्या थे? वो गांधी फैमिली के मैनेजर थे, और मैनेजर रहते हुए इतना काम उन्होंने किया है। जमीन पर कार्यकर्ताओं से जुड़े होंगे, लोगों से ज्यादा संपर्क होगा उनका। फिर भी बड़ा सवाल, मैं आऊंगा आपके पास में, बाकी पैनलिस्ट को भी मैं
मिश्रा जी शामिल कर लेता हूं चर्चा में। आपने एक काफी बैलेंस व्यू रखा अपना, और मुझे लगता है कि आपने एक तरीके से ये मैसेज जो मेरा सवाल था उसका रखा कि एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। आप इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी के पास अब मैं जाना चाहूंगा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं उनके साथ में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अंशु, आपकी राय इस पर क्या है? ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक दिखाई, देखिए पहले तो ये था कि शायद राहुल गांधी लड़े ही ना, अब लड़ रहे हैं, और प्रियंका को लेकर बार बार सवाल खड़ा होता है, लेकिन बात यह है कि उनकी अनिच्छा हमेशा से रही है कि वो चुनावी राजनीति में ना आए। वो इस पर कई बार स्ट्रेस कर चुकी हैं इस बात को। तो कम से कम लड़ तो रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मैसेज तो जाता ही। मुझे तो लग रहा है कि ये जो रायबरेली पर लड़ना तय किया है राहुल गांधी ने, इसके बाद कांग्रेस को स्ट्रोक ना आ जाए। देखिए पिछली बार अमेठी में जो उनका हाल हुआ वो पूरा देश जानता है, और शायद यही कारण है कि उन्होंने रायबरेली को अमेठी की तुलना में थोड़ा ज्यादा सेफ समझा होगा। हालांकि परिणाम आने पर पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। और अभी मेरे साथ के भाई जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार है अमेठी के, उनकी लोकप्रियता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है। वो निश्चित तौर पर होगी। मुझे तो लगता है राहुल गांधी से यदि अमेठी का नक्शा पूछा जाए तो शायद पता होगा, नहीं पता। पिछली बार वायनाड चले गए। अब मान लीजिए रायबरेली से अगर वो जीत भी जाते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें, तो तब वो कौन सी सीट छोड़ेंगे? तो जो मोदी जी कह रहे हैं फिर वो वायनाड से भागेंगे। और वायनाड उन्होंने किस तरह से जीता है, वहां पर किस प्रकार की जनसंख्या है, क्या डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की उन्होंने, वो भी हम जानते हैं। फिर एक ऐसा नहीं, वायनाड छोड़ेंगे मतलब ये तो माना जा रहा है, वायनाड छोड़ेंगे ये तो माना जा रहा है कि दोनों से जीतेंगे। मैं तो हाइपोथेटिकल कह रही हूँ, ये भी हो सकता है कि दोनों से हार जाएं इस बार। कुछ कह नहीं सकते, जनता है, जनता का मन है, जनता देख रही है कि कौन जनता से जुड़ा है और कौन जो है तमाम तरीके की लफाजियां कर रहा है। अब हम यदि राहुल गांधी को इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारत जोड़ो यात्रा कर ली, संविधान की बात कर रहे हैं, कहीं लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति ये सारी बातें कर रहा है जो पहली बात तो हार के डर से उस सीट से ही भाग खड़ा हुआ। आप देखिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, पिछली बार 2019 में वो गुना से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। वो इस बार भाजपा के कैंडिडेट के रूप में ही गुना से ही लड़ रहे हैं। पर राहुल गांधी ने तो अमेठी छोड़ दी है। फिर हम देखें तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है उनके हर एड्रेस में और कोई मुद्दा नहीं होता है, वो सिर्फ मोदी जी पर प्रहार करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने धारा 370 लगा करके जम्मू और कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को पल्लवित पोषित किया, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया, वो आज लोकतंत्र की, संविधान की बात कर रहे हैं। जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंशु, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, विषयांतर भी हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से रखा। आपने कहा कि एक जो आपने तंज के अंदाज में बात कही कि निश्चित तौर पर शर्मा जी की लोकप्रियता ज्यादा होगी, और उसके आपने कुछ कारण भी बताए, लेकिन कांग्रेस के औपचारिक तौर पर प्रवक्ता डॉक्टर राहुल राजभर भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो बहुत सारे सवाल आपकी बातों से, आपके कमेंट से निकल कर आते हैं। डॉक्टर राहुल राजभर, ये तो बात सही है, मतलब एक आम दर्शक के नाते भी देखा जाए, बहुत तटस्थ भाव से भी देखा जाए कि अमेठी और रायबरेली दोनों से बड़े चेहरे चाहिए। अमेठी को लेकर ज्यादा सोच थी, राहुल गांधी के पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाने शुरू कर दिए। अमेठी से न लड़ना ज्यादा चर्चा का विषय है बजाय रायबरेली से लड़ने के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो अपनी चुनावी रणनीति है, जो चालें हैं, उसमें लगातार ये फंसते जा रहे हैं। आप शुरू से ही देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले चरण के चुनाव के बाद से लगातार उनका फोकस कांग्रेस पे है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे है, राहुल गांधी की नीतियों पे है, राहुल गांधी के द्वारा लड़ी जा रही सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर है। तो एक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की स्थिति ये हो गई है कि ये खुद जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का प्रचार करने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरी बात की, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि राहुल गांधी डर गए, भाग गए। मैं पूछना चाहता हूं इस देश से, और आप सबसे पूछना चाहता हूं कि देश का वो प्रधानमंत्री जो आज तक डर के वजह से आज तक एक भी फ्री और बड़े स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, जो आज तक मणिपुर की महिलाओं का आंसू पोंछने नहीं जा पाया, जो आज तक जो है जो दलाल पूंजीपति है उनके गोद में बैठ के गरीबों की बात कर रहा है, उस डर के हालत से मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय बड़ा सीमित रहता है। डॉक्टर राजभर, ऐसे बहस करेंगे तो हम रोज एक जैसे सब्जेक्ट पर, इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अमेठी से नहीं लड़ना ये क्या संकेत देता है, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक डर है? अमेठी से किशोरीलाल शर्मा जी लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत और जमीनी नेता हैं, बहुत कद्दावर। क्यों 3 तारीख तक का इंतजार किया, आखिरी दिन का नामांकन का? फिर उनको समय दे देते इतने जमीनी
उनको समय दे देते थोड़ा। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई एक दिन का 2 मिनट का निर्णय है? ये बहुत पहले से तय हो चुका था। ये अपने जयराम रमेश कह चुके, राहुल प्रियंका लड़े, हम सब चाहते हैं, गेंद उनके पाले में है, अब उनको लड़ना है। ये अपनी स्ट्रेटजी होती है, ये आपके सामने पहले से अनाउंस थोड़ी कर दिया जाएगा। स्ट्रेटजी आज तमाम सारे चैनलों पे बात हो रही है ना, आज इसी पे बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है कि आपको हमारे मुद्दों पे आके बहस वैलिड करना पॉइंट, पड़ेगा। आपका आपको कहना हमारे है सवाल रणनीति के तहत ये अंतिम समय में निर्णय लिया गया, चीजें पहले से चल रही होंगी, बहुत सोच समझ के रणनीतिक फैसला। पहले से सब तय होता विजय है। शर्मा जी, एक बात तो बहुत साफ है कि रायबरेली से राहुल गांधी अगर उतरे हैं चुनावी मैदान में, तो उत्तर प्रदेश से वो ताल ठोक रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को बहुत बार कई चुनाव के दौरान मत चुका हूं, जगह जगह एक एक गांव में गया हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अमेठी रायबरेली ऐसे क्षेत्र हैं जहां समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों का मिलकर चुनाव लड़ना ये इस बार निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकता है। जी जी, प्रवीण जी नमस्कार। देखिए, इसको ना थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। ये इनके दादा परदादाओं की सीट थी अमेठी, और अब तक इतिहास बताता है कि सबसे पहली जो लिस्ट आती थी उसमें इनके नाम होते थे। और आज देखिए कि आज ही लास्ट दिन है नॉमिनेशन का, और आज ही इन्होंने घोषणा की है, जिसको ये रणनीति बता रहे हैं। बेसिकली अगर ये तथ्यों को जोड़ के देखें तो ये इनका डर है, घबराहट है। आप मुझे बताइए, अमेठी में हमारी स्मृति ईरानी जी हारी थी, हम फिर भी 5 साल हमने काम किया, 2019 में हमने इनके युवराज को हराया। उसके बाद में ये हारने के बाद में वहां 3 से 4 बार गए 5 साल में। तो इनको भी पता है कि जनता मजा चखाने के लिए बैठी है, तो इसलिए ये डर रहे थे। अब ये वायनाड हार रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्या करें, तो ये असमंजस में घूमते रहे, कहाँ जाएं। तो इनको कोई सीट नहीं मिल रही थी, तो इनको जबरदस्ती विदाउट इच्छा के मजबूरी में इनको रायबरेली में आना पड़ा। तो रायबरेली की जनता भी इनको मजा चखाने के लिए बैठी है। जहां तक है इनका के भाई संदेश अच्छा जाएगा, रणनीति है। संदेश 17 सीटों पे ये कुल इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 2 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें काफी सीटों पे ये लड़ चुके कांग्रेस के पे। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ाई कहां लड़ रही है, इनसे पूछिए। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का हमला जो है वो इंडी अलायंस पर होता है। आपने जैसे कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो हमला होता है वो भी इंडी अलायंस पर होता है, तो अलायंस तो लड़ ही रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस जो है ना, वो सबसे पुरानी पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, मुद्दे के आधारित बातें करेंगे, देश के विकास की बातें करेंगे, भारत को आगे ले जाने की बात करेंगे। अब ये बातें क्या करते हैं कि हम बहुसंख्यकवादी उसको हटाएंगे, मतलब आप कैसी ठीक है विजय जी, इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाकी पैनलिस्ट भी विस्तार से अपनी बात रखें। रायबरेली अमेठी 2 दिन से चर्चा में बने हुए हैं। कल शाम तक ये लग रहा था किसी भी पल राहुल और प्रियंका के नामों का ऐलान हो सकता है। फाइनली राहुल के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो थोड़ा चौंकाने वाला निर्णय रहा। बहुत लोग बहुत सारे गेसेस लगा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो बिल्कुल अलग सा दिखाई पड़ता है। और केएल शर्मा जो हैं वो अमेठी में स्मृति ईरानी को टक्कर देते दिखाई देंगे, उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर चर्चा चल रही है, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। देवकी नंदन जी, आपने सुना बीजेपी का जो पक्ष आया है उसमें एक ही बात को पुरजोर तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक डर को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उसके बाद में एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन ये बात तो सही है कि अगर ऐसा कोई मैसेज जा भी रहा है, ऐसा कोई नैरेटिव सेट हो भी रहा है, तो इसकी गुंजाइश रखना एक मजबूरी को दिखाता है कि आप मजबूर हैं कि आप वहां से नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मजबूरी का कोई इसमें कोई राहुल गांधी की कोई मजबूरी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल अभी कई पैनलिस्ट ने कहा और आपने भी कहा कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी, मेरी जो समझ कहती है वो ये, अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो मोदी जी सेम डे ये कहते, परिवारवाद का आरोप लगाते कि भाई बहन अगल बगल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से हट करके रायबरेली चले गए तो भी मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब नैरेटिव काम कर रहा है, इसका मतलब जो हमले हो रहे हैं वो काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी और बीजेपी की भी स्ट्रेटजी थी। बीजेपी दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बनाई, उसने भी कल घोषणा की कि दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे।
अमेठी सीट से स्मृति ईरानी का नाम इस वजह से घोषित हो गया क्योंकि वो पहले से कैंडिडेट थी। और कांग्रेस ने, आपको मैं बता दूं कि केएल शर्मा पिछले 5 दिन से अमेठी में मौजूद थे। दिल्ली से बहुत सारी गाड़ियां आ गई थी, वो लोगों की मीटिंगें कर रहे थे, कई पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन किसी से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और केएल शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि पिछले 40 साल से अमेठी और रायबरेली में वो काम कर रहे हैं। जगदीशपुर अमेठी की एक विधानसभा है, वहां से उन्होंने अपना काम इस पे तो बार बार यही सवाल आएगा, पहले ही मौका क्यों नहीं दे दिया गया उनको? केएल शर्मा जी को इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया गया? अमेठी हारने का इंतजार क्यों करवाया गया? ये सवाल तो देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वो 40 साल से गांधी फैमिली के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं। और पूरा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी का इधर 10 सालों के भीतर जो है किसी और को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना दिया था, लेकिन सोनिया गांधी जी जब से रायबरेली में चुनाव लड़ने के लिए गई हैं तब से वो उनके प्रतिनिधि हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहले सोनिया गांधी जी रायबरेली से पहले वो अमेठी से ही लोकसभा का चुनाव जीती थी और उसके बाद वो रायबरेली गई हैं और रायबरेली से पर पता नहीं क्यों मुझे कांग्रेस की तरफ से भी ये जवाब नहीं मिला, आपसे भी ये जवाब नहीं मिल पा रहा है कि अमेठी से राहुल क्यों नहीं। एक बहुत सिंपल सवाल है। नहीं, अमेठी से राहुल गांधी मुझे नहीं लगता है कि, भाई देखिए रायबरेली उनके लिए परंपरागत जो पारिवारिक सीट है वो रायबरेली, अगेन वही ठीक है, रायबरेली पे होना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट चेहरा। इस वजह से वो केएल शर्मा जैसा या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति मिल जाता जो बहुत समय से परिवार के साथ में या पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हो। अमेठी जो है वो राहुल के साथ जुड़ी हुई, 2 बार चुने गए, वहां से तीसरी बार हार गए हैं, तो ऐसे में वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। नहीं, लेकिन रायबरेली आखिर सोनिया गांधी ने सीट खाली की है तो उस सीट पर भी तो गांधी फैमिली का ही कोई व्यक्ति लड़ना चाहिए। वहां से आंदोलन हो रहा था, वहां लोग धरना दे रहे थे, वहां से लोग पत्र लिख रहे थे, बहुत सारे लोग। खैर ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। ऐसा है कि मेरे मन में सवाल आते जाएंगे, मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, लेकिन मैं अंशु जी आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अगर आप समझ पाए इस मुद्दे को तो आप किस नजरिए से इस बात को रखेंगे कि अब एक ये डर वाली बात हो गई, दूसरी चीज हो गई, लेकिन ये भी बात सही है कि रायबरेली जो है, नो डाउट सोनिया गांधी जी किसी सीट को छोड़ रही हैं तो कोई कद्दावर नेता उतारना है, और प्रियंका राहुल दोनों में से कोई अगर नहीं लड़ना चाहता, प्रियंका तो हमेशा चुनावी राजनीति से मना करती रही हैं, तो फिर ठीक है, अगर राहुल गांधी ने उसको अडॉप्ट कर भी लिया है तो क्या समस्या है? देखिए, पहले तो मैं इस बिंदु पे आऊंगी, हम तब से चर्चा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को यदि पार्टी चुनाव लड़वाएगी, कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी तो क्या होगा। देखिए प्रवीण जी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। डर ये है कि अगर प्रियंका गांधी लड़ी और हार गई तब क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए प्रियंका गांधी जो है वो नेपथ्य में है, और इसीलिए सोनिया गांधी भी जो है वो नेपथ्य में। उन्हें पता है कि जनता जनार्दन का जो आदेश होगा वो क्या होगा। और अब आपका सीधे सीधे प्रश्न का सीधा सीधा जवाब देती हूँ, अमेठी का क्या परिणाम होगा, वहां से स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कोई भी कांग्रेस से लड़े उसका क्या परिणाम होगा, ये हम सभी आज यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं। उसका कारण है, स्मृति ईरानी एक बार वहां से हारी तो वो भागी नहीं, उन्होंने वहां अपना घर बनाया, वो जनता से जुड़ी, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम किया, विकास के काम किए, और अभी भी वो वहां की जीतने के बाद भी वो मैदान छोड़कर नहीं भागी या गायब नहीं हुई, वो जनता के बीच रही, इसलिए वो अमेठी की हो चुकी हैं। तो वहां पर कोई भी आकर के लड़ेगा, हम सभी को पता है वहां परिणाम क्या होगा, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने लिए एक सेफ सीट चुनी है। डॉक्टर राजभर बहुत एक सीट पर काम किया जा रहा है, बहुत कम समय रह गया अंशु जी, इसलिए फटाफट मैं बाकी मेहमानों विजय जी और राजभर जी को भी शामिल कर दूं। डॉक्टर राजभर, ऐसा लगता है एक सीट पर काम हो रहा था और अमेठी जो है उसको बहुत हल्के में तो नहीं ले लिया गया। हालांकि कह नहीं सकते हैं, देवकीनंदन जी ने कहा केएल शर्मा जो है वो बहुत मजबूत वहां पर साबित होंगे, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन के लिहाज से हम यहां पर बैठकर जब देखते हैं, उनका नाम नहीं सुना, तो इस सीट को भी अगर उतनी गंभीरता से लेते जैसे रायबरेली पर आप बड़ा चेहरा उतार रहे हैं सोनिया जी की जगह, तो एक सीट वाला मामला जो है वो फिर समझ में आता है कि कांग्रेस एक सीट को गंभीरता से ले रही है। नहीं, देखिए अमेठी भी हमारे लिए बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और हमें लगता है कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए किशोरी लाल जी पर्याप्त है। जब जो है एकदम आपने रेसलिंग के बारे में सुना होगा, जब अंतरराष्ट्रीय पहलवान को आप गांव के पहलवान से एक बार पटकवा देंगे तो उसकी पूरी जो है
स्थिति नीचे आ जाएगी। तो वही पहलवान स्थिति पहले ही होने जा पटक रही चुका है ना पिछले चुनाव में। नहीं, अब देखिए ना क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। वही बात आप जो कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये तो आप राहुल बीजेपी की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि राहुल स्मृति जी, ईरानी हार गई थी, इसके बावजूद नहीं, वो देखिए, राहुल को हराती है। तो स्मृति ईरानी की क्या वजूद रहा है पॉलिटिक्स में? यही रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके अतिरिक्त उनकी क्या कंट्रीब्यूशन? दो बार, एक बार हारी, फिर जीती, केंद्रीय मंत्री रही। ऐसा नहीं, क्या है उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस क्या है? केवल यही है ना कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। डॉक्टर राजभर, आप इतने गुणी व्यक्ति हैं, आप केएल शर्मा और स्मृति ईरानी इन दोनों के राजनीतिक कद की बात करते हैं और स्मृति ईरानी के राजनीतिक कद को खारिज कर देते हैं। बड़ी अजीब बात। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब छोड़ा अपने स्वास्थ्य कारणों से, तो उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग हमारे दिलों ठीक में, है, हमारे मन में ठीक बसते है। हैं। विजय जी और इतना जब हल्ला क्यों? रायबरेली विजय जी इतना हल्ला क्यों? कांग्रेस का मामला है, इतना हल्ला क्यों? ठीक है, रायबरेली से लड़ने दीजिए, क्या परेशानी? जी मैं देखो इस बात को ना जोड़ के देखना होगा। सोनिया गांधी जी अपना बीमारी का बहाना बना के राज्यसभा चली जाती हैं, कहां? राजस्थान से। और राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के भाग जाते हैं रायबरेली। तो आप समझ सकते हो इन दोनों को। एक मिनट राहुल जी जरा बीच में इंटरप्ट ना करें, अच्छे सभ्य तरीके से बात करते हैं आप अपनी पे। तो वहां से भाग जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। दूसरा ये कहते हैं केएल शर्मा। नहीं, ये बात ठीक है। देखिए सोनिया जी की अस्वस्थता, और उन्होंने खुद छत्तीसगढ़ में, मुझे याद है, चुनावी राजनीति से संन्यास की बात कही थी। तो ये बात मुझे भी लगता है कि इस मंच पे कहना ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस व्यू जो है आप सभी की तरफ से आया। समय सीमित है, हालांकि मैं चाहता था कि चर्चा और लंबी हो, लेकिन ये समय थोड़ा सीमित है और हमने देखा कि एक बड़ी बैलेंस चर्चा यहां पर रही है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। तो रायबरेली अमेठी, ये चर्चा का विषय देखिएगा, आपके आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। फिर भी हमने अपने पैनलिस्ट से आज इस मुद्दे पर बात की। बड़ा दिन है, राहुल गांधी रायबरेली से अपनी मां की जो छोड़ी हुई सीट है, या जो सोनिया गांधी जी की सीट रही, उससे लड़ रहे हैं। तो परंपरागत ही सीट पर हैं, अमेठी छोड़कर। अमेठी से पिछली बार हार गए थे, तो इस बार रायबरेली से वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे।